है ना रिश्ते, तो एथिस्ट में क्या कहते हैं ये मोरालिटी कहाँ से आती है मतलब? जैसे आपको इंसान के ये अंदर आपको से ढूँढना इंसानियत से आती है। तो इंसानियत तो मतलब इंसानियत तो मुझे कहीं न तो कहीं देखो कोई कम भी से कम मेरे लिए तो ये सच है कि मेरी इंसानियत से ही मेरी मोरालिटी आती है। मेरे अंदर की जो तो इंसानियत है, इंसान अंदर का इंसान मन है। इंसा तो मैं आपको वही बता रहा हूँ देखिए आपने पहले कहा था क्या कहते हैं कि किसी को हार्म ना करे तो वो भी हमारे धर्म में है। आपने कहा हाँ, इंसानियत वो भी हमारे धर्म में है, तो ये दोनों चीज़ें तो फिर धर्म की हो गई ना। हाँ, हाँ, आपको तो मैं अपना खुद क्या कह रहा है? हूँ कि धन की नहीं है। हाँ, तो आपका अपना क्या है एथिस्टों का? मेरा कुछ अपना है नहीं भाई, ऐसा कुछ अपना थोड़ी है मेरा। मैं तो बस तो फिर आप भगवान को ये नहीं तो मानता, फिर बस तो बाकी सब चीज़ों को अभी मानता हूँ। हम भगवान को मानने ना मानने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी हम भगवान तो बहुत दूर की चीज़ है, हम उसको मानने ना नहीं मानने पर की बात ही नहीं कर आपने रहे। आपने रिलीजन को जोड़ा ना, फिर आपने कहा एथिज्म क्यों नहीं कुछ नहीं अपना मैंने क्यों करते? मैंने जोड़ा नहीं मैंने जोड़ा नहीं, मैं तो असुर हूँ। ऐसे तो मैंने आयुष के रिलीजन को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो असुर जैसे तो बुरे नहीं ये होते थे? वो मैटर बुरे होते नहीं होते थे, वो तो बात का विषय है, अभी हम इसी पे बने रहते हैं। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। मैं तो बता रहा हूँ ये चीज़ तो हमने कहते हैं सनातन धर्म में भी देखी ये दोनों चीज़ें। तो ये एथिस्टों में मतलब ऐसा क्या है कि लोग सनातन को छोड़ के एथिस्ट बने, या जैसे मैं चाहूँ कि भाई मैं आपके एथिस्ट को मतलब अपना लूँ, तो मैं मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मुझे या मैं सही कुछ मिले? बताऊँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप एथिस्ट बनो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। अगर नहीं आपको हिंदू अच्छा बन के अच्छा लग रहा है, वो अच्छे नहीं लगने की बात है। अगर आपको व नहीं, उसमें अच्छा लग रहा है, आपको आप सुख मिल समझे रहा है ना। उसे किसी को करके, किसी को किसी को बलात्कार करने में अच्छा लग रहा है तो उसको कर लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। नहीं फिर उसमें एक और फैक्टर आ गया ना, आप सफरिंग कर रहे हो किसी की, और वो सोसाइटली भी रॉन्ग है। लेकिन किसी किसी चीज़ को आप मान रहे हो और उसमें किसी का हार्म नहीं हो रहा है जब तक, तब तक आप उसमें मान सकते हो। क्या गलत है भाई? तो जैसे कि कॉन्डम लगा के अगर कोई इंटरकोर्स करता है कंसेंट होकर के भाई बहन अरे यार का, तो आयुष अच्छा है। तुम ओवर नहीं, आयुष तुम ओवर जा रहे हो। तुम अभी उस पॉइंट तक मतलब तुम वही के साथ नहीं ना तुम। भाई मानना वो एक एक्शन है, मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ, बिलीफ की बात कर रहा हूँ। जब तक बिलीफ हार्म नहीं करता है किसी को, फ्यूचर हार्म या फिर नॉर्मल हार्म नहीं करता है किसी को, तो फिर वो उसमें कुछ गलत हाँ तो नहीं है। ये हाँ तो ये इंसानियत की बात हुई है, लगभग हर धर्म में आपको ये सुनने को मिल ही जाएगा, ये तो इंसानियत की बात हो गई ना। हाँ, हाँ। हाँ तो हाँ तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब एथिस्टों में ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ मतलब भी नहीं क्या होता, मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा? एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। हो सकता है कुछ लोगों में अपना हो, पर एथिज्म की जहां तक बात करें, उनमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस वो भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को नहीं मानते तो उनके लिए भी ये कहते हैं, मेरे ख्याल से शायद सनातन धर्म में कोई कंडीशन है, क्या कहते हैं आर्य उसको वही क्या कहते हैं आर्य आयुष उसको नास्तिक ना। हाँ, 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 बिल्कुल। तो नास्तिकों के लिए क्या है, थोड़ा बताओ अपने बारे में, मतलब अपने बारे में नहीं, नास्तिकों के बारे में धर्म में क्या लिखा है? उनके बारे में बिल्कुल है कि अगर वो नहीं अच्छा लिखा मानते है ना तो उनके बारे में भी? अच्छा ही लिखा है। चारवाक भी थे, चारवाक। हम्म। क्या तो लिखा उनकी है? अच्छाई, उनके बारे में कुछ बस यही बताया गया है कि अच्छे लोग हैं और क्या। वो अपने मतलब मटेरियलिस्टिक। नास्तिक मतलब धर्म मैं बताऊं मैं क्लियर धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है और ईश्वर को नहीं मानता, तो वो नहीं माने उसके लिए भी एक विधान है कि आप अपना कर्म करो और आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर ने पर कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी इस्लाम में पूजा तो करो या काफिर मुझको बन मानो। जाता है, इस्लाम में काफिर नहीं, बन जाता तो इस्लाम की हम इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे हैं ना इसलिए। है। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि मैं इसको किसी को जानता नहीं, मैं सिर्फ आयुष को जानता हूँ, तो उसका धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मैं उसके हिसाब अच्छा, से बात आप लोग क्या सेक्युलर हो, या मानते हो कि सारे धर्म असुर सही है? संप्रदाय की महानता को हम पूछते हैं। नहीं जो मेरा संप्रदाय है कहते हैं, मैं तो अपना असुर संप्रदाय से बिल्कुल ही अलग है, ये यूनिक है। नहीं पर आप हाँ, आप क्या बिल्कुल। सेक्युलर हो? नहीं बिल्कुल नहीं। क्या बात कर तो रहे हैं, आप मैं कहते हो कि सेकुलर तो आपका हूँ। आपका धर्म सबसे ऊपर है, जो आप ओए मानते हो आयुष, सबसे ऊपर है। नहीं हाँ, क्या मैंने हुआ क्लेम है? ही आ नहीं, जा इसको वो चुप कर वैदिक रहे हैं। स्क्रिप्चर पे आ जा, तेरे को डीएम पे लिंक दिया जाएगा। क्या करनी है भाई वहाँ आके? गांड मराना है। चलो अरे यार ये सब क्या चलता रहता है यार आयुष? एक मैं तुम बताता हूँ। बैठो ना, नमाजियों के बीच की बात है। अच्छा तो जाओ जाओ जाओ। हाँ हार्दिक हाँ, भाई। आप मानते हो कि आपका धर्म सबसे ऊपर है? नहीं मैं नहीं मानता, अच्छा, क्योंकि तो मेरा फिर धर्म आप क्या कहते सेक्युलर हो? हैं, मैं बता दूं पहले, मैं पहले अपने बारे में पूरा क्लियर कर देता हूँ। मैं एक संप्रदाय है असुर, हाँ, हाँ, वो तो क्लियर करना है। जो श्रीलंका से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं उस हाँ, संप्रदाय से हूँ, तो हम बहुत मतलब गुप्त लोग हैं, तो ज्यादा हमारे बारे में कोई इतना जानता नहीं है। लेकिन मैंने हाँ मैंने सनातन तो धर्म बहुत पर सुना काफी है, रिसर्च की है। लोगों को। क्या जी? मैंने तो सुना है लोगों को रावण रावण करते हुए। अच्छा तो सुना तो बहुत अच्छी बात है, तो हम उसी संप्रदाय से हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। तो
यार तुमने मुझे ही भुलवा दिया, मैं क्या करने वाला था, कोई याद दिलाओ मुझे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप सेक्युलर हो क्या, मतलब हर धर्म को एक एक समान मानते हो लोगों को, जो धर्म अलग अलग धर्म में मानते हैं, अलग अलग चीजों में मानते हैं जो आप नहीं मानते। नहीं, मेरा 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 आप मेरा जानने को तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी धर्म जो हैं कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, शायद सनातन धर्म से प्रभावित होके अलग अलग तरीके से लोगों ने उसका यूज कर लिया है। क्योंकि धर्म तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर हम खोजेंगे जाए किसी भी आर्कोलॉजी के स्तर पे या उसके उस पर, तो आपको सबसे ज्यादा प्रमाण आपको सनातन के मिलेंगे, बाकी सब उसके बाद में आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई किसी ने हमारे से शिक्षा ली, मान लो जैसे अब पूरी दुनिया में कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक हिंदू यूनिवर्सिटी है। आप बाहर, आप किसी और देश से आए, आपने आके इनसे थोड़ा सीखा और फिर आपने देश में गए, आपने उसे अपने हिसाब से बना लिया। ऐसा हो सकता है। हाँ। तो मैं यही मानता हूँ कि सभी धर्म लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सनातन धर्म से निकले हुए हैं, ये उसी को थोड़ा फॉलो करते हैं, बाद में अपनी अपनी मान्यता फिर जोड़ देते हैं, या किसी अपने कहते हैं ना, अपने क्या कहते हैं, अपनी वो क्या बोलते हैं, शब्द मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। और जैसे इजिप्शियन में लोग इजिप्ट में लोग रहते थे, वो उनका अपने अपने गॉड थे, और तब तक तो हिंदुइज्म आया भी नहीं था 5000 BC में। नहीं, ये आपने किसने कह दिया। ये हमने पढ़ा था, शायद 7th क्लास में पढ़ा था। हम एक काम करते हैं, आप इजिप्ट के सबसे पुराने प्रमाण देख लीजिए, और हम आपको सनातन धर्म के सबसे पुराने प्रमाण दिखा देंगे। देख लेंगे किसके कितने पुराने हैं, इसी से अंदाजा लगेगा ना आज के समय में। देखूंगा, देखो मैंने तो जितना मैं 7th क्लास में पढ़ा था उसके बता रहा हूँ, पांच देखो हजार अच्छी बीसी में आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन ठीक थी कोई तो। ठीक, आप एक काम करना, इजिप्ट के जो पिरामिड हैं, सबसे पुराना पिरामिड खोद लेना, और फिर सनातन धर्म का सबसे पुराने प्रमाण खोद लेना। लेकिन लेकिन पता है है क्या, ना? उसकी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि अब उसमें मानते नहीं है लोग, पहले मानते थे लेकिन। नहीं, मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कोई चीज उससे ज्यादा प्राचीन है, तो उसके बारे में जानना चाहिए ना हमको भी। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। हाँ, तो इसको आप खोज लेना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो हम फिर मुद्दे से भटक रहे हैं, घूम कहीं पर जाते हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि अगर मैं एथिस्ट बनूं, या यहाँ पे बैठा हूँ कोई भी एथिस्ट बनना चाहे, ये एथिस्ट से प्रभावित हो, तो ऐसा क्या है आपके पास जो मतलब अदर चीज उसमें हमें को नहीं मिलता। बस भगवान को नहीं मानते, और ज्यादातर जैसे मैंने देखा है एथिस्ट रैशनलिस्ट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बस वही एक बात है। अच्छा, तो इसमें जैसे जो आपने सिर्फ एक कंडीशन दिखाई यहाँ पे यूनिक, कि भगवान को नहीं मानते वो एथिस्ट होते हैं, ठीक है। हाँ तो सनातन धर्म में क्या कहते हैं, नास्तिक करके कॉन्सेप्ट है, और उनके लिए बहुत ही अच्छा उपदेश है कि जो मेरे में विश्वास नहीं करता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ हाँ। आप बस अपना कर्म करो, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आप ईश्वर को मानो ना मानो, पूजा पाठ करो ना करो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे कर्म तो में ये क्या 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 आता है? क्या चीज, अच्छे कर्म में क्या आता है? अच्छे कर्म में जो आपने कंडीशन आई ना, कि किसी को हार्म ना हो ना, हमारी तरफ से सब हमसे खुश रहे बस। नहीं, पूजा भी आता है ये उसमें, क्योंकि पूजा क्यों करूंगा मैं अगर मैं मानता ही नहीं भगवान में ये तो। तो उसमें नास्तिक लोग पूजा करते ही नहीं है ना, इसलिए नास्तिक का कॉन्सेप्ट है उसमें। अच्छा, जैसे बहुत से लोग होते हैं, उनको पता है कि वो क्लेम करते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर कहता है ठीक है, मुझे मत मानो, अपना कर्म अच्छे से करो। फिर उससे होगा क्या कर्म अच्छा करने से? जैसे आप क्या कहते हैं, एथिस्ट बन के आप कहा कि मैं कर्म अच्छा करूंगा, हाँ, और तो अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा यही लगता है, पर यही मेरी काफी सारे लोग मोरालिटी है। हाँ, यही मेरी मोरालिटी है, तो यही यही कॉन्सेप्ट आपको सनातन में भी मिल रहा है ना। हाँ, पर ये तो तो मुझे यूनिक अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, पर काफी सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो उनके साथ क्या होगा जो एथिस्ट अच्छे नहीं कर रहे काम, या हिंदू भी जो अच्छे नहीं कर रहे हैं काम, बुरे काम कर रहे हैं। सब के सब तले जाएंगे लाडले। अरे रुको यार, रुको, जो हिंदू पर एथिस्ट एथिस्ट तो उस चीज में मानते ही नहीं, फिर उनका क्या होगा? हाँ, सुमित एक मिनट रुको। देखो, हिंदू धर्म में जो बुरा कर्म करेगा उसको क्या कहते हैं, क्योंकि वो गॉड को मानते हैं, मतलब भगवान को मानते हैं, तो भगवान ने उनके लिए अलग अलग इंतजाम कर रखे हैं, नरक का, यमराज आएंगे तलेंगे, अलग अलग वो विषय है, उसको बाद रुकिए में रुकिए, करेंगे। देखो हम लेकिन पर तुमको यार यार बताते हैं। लोग रोज लोग ग- इतने सारे मरते हैं, तो फिर इतने सारे के लिए कैसे कर सकते हैं यमराज मतलब? लोग तो बहुत बस सारे मरते हैं ना, तो अरे यमराज डर कैसे वो आता है? नहीं, अरे देखो हम तुमको बताते हैं। देखो गरुड़ पुराण में 23 23 मेन लाइक 23 चीज करने पे तुमको तला जाएगा, मतलब अलग अलग सजा है, हम बता और ये देते हैं। तलने का तेल कहाँ से आता है? अरे तलने का तेल कहाँ से आता है? ये फॉर्चून का दुकान से आता है। बता, अरे फॉर्चून की तलने का दुकान, ये कौन सी मतलब दुकान है? हम अगर हम पता लगा पाए कि कौन सी फॉर्चून की दुकान है, तो हम यमराज के बारे में और पता लगा सकते हैं।
अरे तो जाओ खोजो। कुछ अरे बात वो हुई नहीं क्या? अरे हम बता रहे हैं ना